सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। इसमें एक तो मिसिंग पर्सनस का था और मिसिंग पर्सनस के अंदर जो है वो जितने भी बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस को लेकर दिल में दर्द रखते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बड़ी टिका टिका के सुनाई है। और जो मौक़िफ़ है, जो किसी भी नेशनल कोर्ट का मौक़िफ़ होना चाहिए, वो उन्होंने आज दिया कि दुनिया में कहीं ऐसे होता नहीं कि प्राइवेट मिलिशिया बनाकर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो आप शुरू हो जाए। और इस मुल्क में ऐसा हुआ। और जो वकील साहब इस केस को लेकर आए थे, शोएब शाहीन साहब, उनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली आपका पूरा केस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने यहाँ तक मिसाल दी कि शेख रशीद जो है वो कहाँ से उन मासूमीन की लिस्ट में आ गए जिनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने आमना मसूद जंजुआ जो हैं, जिनके अपने हस्बैंड कई साल पहले बलूचिस्तान से लापता हो गए थे, उनको सुनने के लिए कोर्ट ने कहा कल आपको सुनेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक उनका जो ओपिनियन है वो शोएब शाहीन की दरख्वास्त जो है, जो कि एक प्रो पीटीआई दरख्वास्त थी, उससे बेहतर होगा और अनबायस्ड होगा। नैब में नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बल्कि नैब भी नहीं, जो कोर्ट के हवाले से उनकी ताहियात नाअहली है, उसके ऊपर आज केस की इब्तिदा हुई है और आई थिंक वो 4 तारीख तक जो उसका फ़ैसला हो जाएगा। और तमाम एडवोकेट जनरल जो थे सूबों के, उन्होंने जो हमारे मेन अटॉर्नी जनरल हैं उनसे इस बात पे इत्तफाक किया कि जो वो प्ली ले रहे हैं वो उससे एग्री करते हैं। और अटॉर्नी जनरल के आर्गूमेंट सुन के ऐसा लग नहीं रहा कि वो किसी भी लिहाज से नवाज़ शरीफ की ताहियात नाअहली के अंदर कोई रुकावट बनेंगे। तो आई थिंक 4 जनवरी को नवाज़ शरीफ साहब को ये मसला भी चल जाएगा पता कि वो ताहियात नाअहल नहीं है और आखिर रुकावट जो है उनके जहन से भी निकल जाएगी, दिमाग से भी निकल जाएगी, उनकी सियासत से भी निकल जाएगी और वो इलेक्शन में आ जाएंगे। इस वक्त एक और बड़ा अहम केस जो ग़ालिबन कल लगना है सुप्रीम कोर्ट में, वो है लेवल प्ले फील्ड के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो लेवल प्ले फील्ड की बाज़गश्त है और उस बाज़गश्त में जो है वो ये कहा जा रहा है कि एक पार्टी को जो है लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही और उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे, अगर जमा हो रहे तो रिजेक्ट हो रहे हैं, उनके एतराज़ात की कॉपियाँ उनको नहीं मिल रही और इस तरह का इलेक्शन होने नहीं जा रहा। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने 2 पर्सपेक्टिव्स रख देता हूँ इस वक्त। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि लेवल प्ले फील्ड जो है वो नहीं मिल रही और पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन हुआ नहीं जिसके अंदर जो है पार्टी का सरबरा जो है उसको भी इलेक्शन में आने का मौका नहीं मिल रहा, उस पार्टी को भी तहत कर दिया गया है। उसकी सेकंड थर्ड टायर लीडरशिप्स जो है वो इस वक्त जो है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सुपुर्द हो गई हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, रूपोश हैं या जेलों में। तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और इस तरह के होने वाले इलेक्शन जो है उनसे कोई खैर निकलनी नहीं है, क्योंकि पॉपुलर मैंडेट ये पर्सपेक्टिव समझता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और उनको जब रोका जाएगा तो उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी PMLN की बादी नज़र में, वो गवर्नमेंट जो है पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होगी। इसमें एक दूसरा मौक़िफ़ भी है और वो मौक़िफ़ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ। जो जंग जिसका आगाज़ इमरान खान साहब ने किया, जो बयानिया उन्होंने बनाया और 1.5 साल जिस तरह लोगों के जहन साजी की, उसके बाद लोगों को लेके वो निकले, वो नई भी थे, उन्होंने कहा अगर मैं नई भी होऊंगा तो आपने यहाँ मुबैना तौर पर यहाँ अटैक करना है, और फिर वहाँ अटैक हुआ और वो सारी की सारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स थी। उनमें कोर कमांडर लाहौर का घर हो या उसमें GHQ हो या उसके अंदर फैसलाबाद का ISI का ऑफिस हो, हर जगह फ़ौज के ऊपर अटैक किया गया, फ़ौज की वर्दियों की बेतौकरी की गई, उनके मुजस्मे उठा के बाहर फेंके गए। पाकिस्तान की सिर्फ डिफेंस लाइन जो है वो फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन की लाइन जो है वो भी फ़ौज है। तो अगर अपने मुल्क के अंदर फ़ौज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो वो लोगों को क्या प्रोटेक्ट करेगी? उस प्रोटेक्शन लाइन के ऊपर जो है ये दूसरा पर्सपेक्टिव जो है, ये पर्सपेक्टिव करोड़ों पाकिस्तानियों का भी है, ये पर्सपेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट का भी है। तो उस प्रोटेक्शन लाइन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जो है वो क्रॉस किया, तो अब उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल सकती। और लेवल प्ले फील्ड का मतलब ये नहीं है कि वो कानून से मुबर्रा है, वो आइन से मुबर्रा है, वो इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। अभी आपके सामने जो फुटेज चल रही है ये आज कोर कमांडर लाहौर के घर की है। आज ये आपको मैं इसलिए रिसेंट फुटेज दिखा रहा हूँ कि ये जिस तरह रैंसैक किया गया, जिस तरह अटैक किया गया पाकिस्तान की दिफाई लाइन पे, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन की लाइन के ऊपर, उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ऐसे लोगों को जो है वो लेवल प्ले फील्ड देनी नहीं चाहिए। इस पर आज डिबेट करें, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही मामला खड़ा होना है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और जुरिस्डिक्शन तो होती नहीं है, ये तो होती है वो फैसला दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन फाउल प्ले कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर अगर ROs फाउल प्ले कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस बकौल तहरीक इंसाफ के उनके साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही, इवन हैंडेड नहीं हो रही, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ये ऑल आउट वॉर है
और इस वॉर के अंदर जो है जहाँ तक मैंने तारीख़ पाकिस्तान का मुताला किया, राइट स्टार्टिंग फ्राम 1979, चाहे इस्टेब्लिशमेंट गलती पे हो या पॉलिटिशियन गलती पे हो, इस जंग के अंदर जो है वो पॉलिटिशियन जो है उसको बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े। भुट्टो साहब वाज हैंग्ड, नवाज शरीफ वाज एक्साइल्ड, और उसके बाद जब इनकी पावर भी हुई या इनकी गवर्नमेंट्स भी आई तो कोई 10 साल बाद, कोई आफ्टर 13 ईयर्स, कोई आफ्टर 11 ईयर्स, तो ये ऐसा हुआ नहीं कि उनको फौरी तौर पर गवर्नमेंट मिल गई हो। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी ताज्जुब की बात होगी और हमारे लिए भी कि अगर इस इलेक्शन के अंदर वो जीत भी जाए, उनको इक्वल मौका भी मिल जाए और उसके बाद जो है वो अपनी हुकूमत भी बना लें। ये दो पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिए मैंने।